हिमाचल प्रदेश के मेरे किसान और बागवान साथियों नमस्कार। अभी थोड़ी देर पहले मैं राइट फाउंडेशन रामपुर बुशहर का लाइव देख रहा था, जो ननखरी क्षेत्र से था, जहां आज हिमाचल प्रदेश के तेज और तर्रार मंत्री कहे जाने वाले तेज और तर्रार मंत्री महेंद्र सिंह जी का आगमन था। और ये जो राइट फाउंडेशन है, ये कुछ उत्साही युवाओं और भविष्य दृष्टा युवाओं का समूह है, जिन पर यदि किसी की सही नज़र पड़े तो ये आने वाले समय में बहुत अच्छा कुछ करके दिखाने वाले हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही लोग सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह बनते हैं। ये बात दूसरी है कि हमें अब वो आज़ादी नहीं चाहिए जिसमें खून सना हो। हमें अब वो आज़ादी चाहिए जिसमें हमारा मन बना हो। ये उन्होंने मसला उठाया है टिक्कर खमाड़ी सड़क का, जो 28 किलोमीटर है। अब लोग पूछेंगे मेरा उस सड़क से संबंध क्या है। सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश सन 76 या 77 में मुझे वहाँ जाने का अवसर मिला था, खुन्नी, जो मेरी ससुराल है। तो ननखरी इस टिक्कर से लेके खोली घाट तक मैं जब बस में गया अपनी माताजी के साथ, तो हर मोड़, हर इस पर सीधे स्ट्रेच में भी बहुत डर लगा। लेकिन कालांतर में इतना ज़रूर हुआ है कि कुछ एक इसकी वाइडनिंग हुई है, लेकिन जो गड्ढे हैं वो बिल्कुल भी नहीं भरे गए हैं। अब तो खैर सौभाग्य से खोली घाट से पहले संत से होकर नीचे खुन्नी और खड़ान होते हुए ये सड़क जुड़ी है। ठाकुर रामलाल जी की वजह से, मैं दोबारा कह दूं, वो ठाकुर रामलाल जी की वजह से ये सड़क जुड़ी है। इसमें किसी भी कांग्रेस के वर्तमान जो हमारे मुख्यमंत्री रहे 6 बार, वीरभद्र सिंह जी, उनका भी कोई योगदान नहीं रहा है, जिसका मैं जीता जागता प्रमाण हूं। अगर आज इन बच्चों ने ये बात उठाई है, तो क्या ये तेज और तर्रार मंत्री सिर्फ तलवार मंत्री बन के रह गए हैं? इन्होंने कोई बात वहां पर इस तरह की नहीं की जो मुझे लगा है कि जिससे इस क्षेत्र के बारे में कोई एक ठोस रणनीति लेकर वो आए हों। उनका दौरा मात्र इस क्षेत्र का, इस सेब बहुल क्षेत्र का, अब हम सेब और बागवानों का उपहास करना है। और यही उपहास वो आज टिक्कर खमाड़ी सड़क के लिए जो युवा हैं उनका कर गए हैं। लेकिन लोग भी फिर भी बाज नहीं आते हैं, जबकि ऐसे समय में ये चुने हुए नुमाइंदे जो भी हैं, किसी भी पार्टी के हों, किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हों, किसी भी तरह के हों, इन्हें हमने चुन के भेजा है। ये मंत्री अपनी मां के पेट से पैदा होकर नहीं आए। लोग कसीदे जरूर पढ़ते हैं, कसीदे उन लोगों के पढ़ने चाहिए जिनमें कुछ करने की क्षमता हो। मैंने बहुत पहले भी कहा और आज भी मैं फिर कहता हूं कि मैंने भी बहुत 33 साल में मंत्री और संतरी ही देखे हैं, लेकिन जिस तरह ये छुने पकड़ाने वाली सरकार जो ये आई है, इसमें मैं बहुत गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि ठाकुर जयराम जी जो हैं वो तो बहुत ही शालीन व्यक्तित्व के मालिक हैं, और लेकिन वो पता नहीं कैसे इन लोगों के साथ पार पा रहे हैं। इन मंत्री महोदय ने एक दिन खिचड़ी मीटिंग बुलाई, एंटी हेल गन वाले उसमें थे, विभाग उसमें था,
फिर वो हमारी पहाड़ी इंदिरा गांधी हैं, नरेश शर्मा जी, वो उसमें आ गए। पहाड़ी इंदिरा गांधी मैं इसलिए बोलता हूं कि इंदिरा गांधी के सिर पर भी उसी तरह के सफेद बीच में एक स्ट्रीक थी, जैसे कि उन्होंने भी लगा के रखी है। तो अपनी वेशभूषा से कोई आदमी बड़ा नहीं बनता है, बड़ा बनता है काम कर लेने से। बहुत भारी मंडियां बनाई जा रही है, लेकिन मंडियों में आप रखेंगे क्या? सुनने में ये आ रहा है कि अब ये उठा के जो एंटी हेल गन लगनी है 15 या 20 लाख की, जिसका मुझे भी मालूम है कि ये कितने की लगनी है। मैं अभी 16 तारीख को ही कंडा घाट में उसका जो प्रोटोटाइप है और जो वो डेमो कर रहे हैं, वो पूरा समझ और जानकर आया हूं। चलिए ठीक है, किसानों और बागवानों को कोई दुखता नहीं है, सरकार भी हमारे दम और वो बूते पे चली हुई है, लेकिन अरे कुछ तो शर्म करो। एपीएमसी पर हमारे ऊपर जो ये लूट रखी हुई है, तो क्या एपीएमसी वालों ने ये सिर्फ रेस्ट हाउस, मंडियां, किसी की सड़क, किसी का कुछ बनाने के लिए ही रखी है? अंधा बांटे शिरनी मुड़ मुड़ अपने को दे। कोई भी आदमी ये नहीं बोलता है कि भाई ये इस तरह से क्यों हो रहा है। मैं बधाई देना चाहूँगा राइट फाउंडेशन रामपुर के उन युवाओं को बार बार हृदय से कि वो निकले हैं एक मिशन को लेके, और मैं आशीर्वाद स्वरूप फिर पुनः उन लोगों से एक ही बात कहूँगा कि वो अपने ध्येय पर कभी भी लोभ और लालच और सत्ता का अहंकार ना आने दें। स्वीकार करें सबकी बात को और सत्कार करें सबका, लेकिन जब कोई सत्कार के काबिल ना हो तो उसे सलवार पहनाकर भी भेजने में वो ना करें, गुरेज ना करें। ये मैं बार बार उनसे भी कहूँगा और आप सबसे भी कहूँगा कि वो समय अब ख़त्म कीजिए जब ढोल बाजे नगाड़े और फूल मालाओं से बहुत कुछ किया जाता था। एक बार की मुझे याद है कि मैं अपनी ससुराल गया था और वहाँ ये पंडित सुखराम जी का भी आगमन हुआ था कोली घाट और ननकी क्षेत्र में। सफ़ेद जिप्सी में फूलों से लदी हुई जिप्सी थी, तो उन्होंने भी सिवाय संचार क्रांति के और क्या किया उस क्षेत्र के लिए। और संचार क्रांति भी उस क्षेत्र में मैं आज फिर बता दूं कि जब जब भी मैं वहां जाता हूं अपने ससुराल में खुन्नी में, तो वहां आज भी बीएसएनएल का सिग्नल नहीं के बराबर है। तो इस तरह का ये विकास विनाश को तरजीह दे रहा है, और हमारे युवा कुछ ना कुछ अगर सही चले तो इन लोगों के साथ खेला होना अब अनिवार्य हो गया है। और हमारा जो बुजुर्ग लोग हैं जो अपने आप को थोड़ा सा बुद्धिजीवी भी मानते हैं, हालांकि इनकी नज़रों में बुद्धिजीवी होना बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि इन्हें तो या माओवादी कहेंगे या वामपंथी कहेंगे या और कुछ नाम से दिया कहलाया जाएगा। कोई लिखने वाला होगा तो उसे गौरी लंकेश की तरह मार भी दिया जाएगा। लेकिन डरता कौन है? जब हमें अपना भविष्य इन नौजवानों में दिख रहा है तो हमारा फर्ज भी ये बनता है कि हम इनकी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ उठाएं और एक सुखद भविष्य की कल्पना करें। धन्यवाद।